हेलो गाइस आज बिहार में एक चीज जो देखने को मिली है वो बहुत माइंड ब्लोइंग था कि एनडीए जितनी सीट पाया है वो है 200 प्लस सीटें। एज पर नाउ 200 प्लस के ऊपर उनकी सीटें हैं बिहार के अंदर। पर एक क्वेश्चन तो बनता है, जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे आपका इंडिया टुडे हो गया, आपका चाणक्य स्ट्रैटेजीज हो गया, और भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के और भी न्यूज एजेंसीज हैं, उनने ये कहा था चुनाव से पहले कि जो सीएम रेटिंग है इस बार की वो ये कहती है तेजस्वी यादव के पास 33% है, पीके के पास 23.3% है, और नीतीश बाबू जो है नीतीश कुमार वो 12% के करीब है। और बताइए 12% के करीब वाला आदमी कैसे 200 प्लस सीट ला सकता है। मतलब बिहार के अंदर सीधे कह रही है कि बिहार के लोगों को नीतीश बाबू एज चीफ मिनिस्टर पसंद नहीं है। यहां तक कि सम्राट चौधरी जो थे उनकी भी रेटिंग जो थी, सम्राट चौधरी की उनकी भी रेटिंग कम से कम थी, जो थी 18% तक उनकी हाईएस्ट गई थी, ये की हाईएस्ट पीक थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके पास इतनी सीटें हैं और जन स्वराज जैसी पार्टी जो एक सीट लाई है और तेजस्वी यादव अभी तक वो परिश्रम कर रहे हैं जीतने के लिए। मैं आपको एक सेम इंसिडेंट बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का। चलिए ठीक है, हम मान सकते हैं कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में हमेशा 5 साल बाद सरकारें चेंज होती रहती हैं, वहां पे स्विंगिंग गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। पर मध्य प्रदेश में ये था कि एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट बीजेपी तो बन गई थी, सीएम के अगेंस्ट नहीं थी, हम मान सकते हैं लाडली बहन और क्योंकि वो मामा टाइप उनका रिलेशन है, ठीक है। पर बीजेपी के अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी तो बन गई थी मध्य प्रदेश के अंदर। क्यों? क्योंकि जब कमलनाथ सीएम थे उनको जिस तरह तोड़ा गया कोविड टाइम में, लोगों को सही नहीं लगा। लोगों ने ये चीज कही कि सारे मीडिया आउटलेट्स में कि भैया ये चीज सही नहीं हुई थी, हम चाहते हैं कांग्रेस आए, ठीक है। और उस समय बहुत कट टू कट मार्जिन वाली सरकार बनी थी। आप देखिए 2020 में क्या हुआ, कट टू कट गवर्नमेंट यहां पे भी बनी, ठीक है। वहां पे क्या होता है, सारे एग्जिट पोल से लेकर सारे रिपोर्टर यही चीज बोलते हैं कि भैया इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अच्छी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। पर हमें क्या देखने को मिलता है, 150 के करीब भाजपा सीट लेकर आती है। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई पसंद नहीं कर रहा है, एग्जिट पोल मना कर रहे हैं, सारे बड़े बड़े रिपोर्टर्स से लेके जर्नलिस्ट से लेके सब लोग ने बोला कि हमें भाजपा तो इम्पॉसिबल है। सेम इंसिडेंट बिहार में भी होता है। बिहार में SC ST OBC की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बात सब पूरी सिंपल है। यहां पे भी नीतीश बाबू के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो सबको पता है कि नीतीश बाबू आज भी अगर सीएम बनेंगे तो लोग उतने गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है। पर हाँ, गवर्नमेंट जो अलायंस में थी बीजेपी, उनके अगेंस्ट एक जो ओबीसी वर्ग का, एक बैकवर्ड वर्ग का जो हेट्रेड था वो दिख रहा था, ठीक है। तो यही चीज यहां पे भी सेम हुई। सारे रिपोर्टर्स बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया भाजपा तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या मिलता है, सब यहां तक ये लोग बोलते हैं कट टू कट मार्जिन यहां पे भी रहेगा। तो हमें देखने को क्या मिलता है, 200 प्लस सीटें। अब ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है, एक गत्ते में भर के आरजेडी के वोट मिल रहे हैं, इसको आप क्या बोलेंगे। उसके बाद एक वैन से जब ईवीएम मशीन जा रही तो उसमें जो बक्से पड़े हैं उस बक्से में ईवीएम मशीन ही नहीं है, वीवीपैट ही नहीं है। क्या हो रहा है देश में, सवाल उठाने वाली चीज हो गई है। आज ये जो रिजल्ट आया है बिहार का, ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक आदमी जिसके सीएम रेटिंग में जा रहा है 33%, आज उसके औकात इतनी है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन सकता अपने स्टेट का। ये क्या चीज हो रही है देश में। और गणेश कुमार जी से सवाल पूछा जाए तो उनको लगता है कि भैया हम अपनी माता बहनों की इज्जत छुपा देंगे, बचा लेंगे। ये एक पूरा का पूरा खेला हुआ है बिहार में। हम जानते हैं बिहार के बहुत मेरे दोस्त हैं, उन सब का यही था
भैया ग्राउंड रियलिटी हमको पता है भाई, हमने हमारे बहुत लोग जानने वाले हैं वहां पे। हमारा एक पूरा एग्जिट पोल हमने किया था, 60,000 लोगों से हमने बात की थी। ऐसे नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये वोट चुराया गया है। आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगला सरकार आपका भी राज्य हो सकता है। जय हिंद।